सीए फाउंडेशन लॉ के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे थे अपन। आज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस मतलब हिंदी लिखनी आती है तुम्हारे को? हिंदी लिखनी आती है तुम्हारे को? तो सीख लो, नहीं आती तो। और डेडिकेटेडली कुछ शब्द इस तरह से हिंदी में लिखा करो, एक्चुअल हिंदी में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं, एक्चुअल हिंदी में लिखा करो। ये आपको चमकते हैं वर्ड्स, जब आप पढ़ते हो ना या वापस रिकॉल करते हो तो ये शब्द आपको चमकेंगे। अभी एक्सप्रेस बोलूंगा ना तो हमेशा याद आएगा बोलकर लिखकर, ठीक है ना? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच इज वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, लिखकर या बोलकर है। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रपोजल, प्रपोजल माने ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस मेड इन वर्ड्स, द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। प्रॉमिस क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस हो जाएगा। देखो अभी आप मेरे को पढ़ते हुए देखते हो तो आपको मैं बाय डिफॉल्ट कुछ रीड कर लिखते हुए, देखो मैंने बॉक्स मार दिया, मैंने सर्कल मार दिया। प्रपोजल आपको बताया, मेरे को भी पता ऑफर होता है, पर फिर भी लिख दिया। सो डेवलप दिस हैबिट, डेवलप दिस हैबिट ऑफ स्क्रिबलिंग, लिखना, सर्कल मारना, बॉक्स मारना, लिख देना। तो दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस जब आप वापस पढ़ोगे। मतलब आज अगर आप वापस अपने पेज पलट के देखते हो पीछे तो आपको वो पढ़ा हुआ दिखता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। एट अ टाइम के बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। आप पता है उठकर आके बोलोगे सर मैंने सब पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, पर ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो बुक में अगर लिखा हुआ दिखेगा ना, मार्क करा हुआ दिखेगा, तो आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि आपने पढ़ा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर सीए जर्नी, particularly when you are studying theory. ठीक है? Example 23, A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakh and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. फोन पे बोला भाई तो घर बेचना है 2 लाख रुपए, उसने बोला डन 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 2 लाख रुपए में घर खरीदने को मैं रेडी हूं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर हुआ है? वर्ड से, एक्सप्रेस है। मैंने ऑडी A7 बेची थी लव्य को, तब हमने एक अग्रीमेंट साइन किया था, उसके बाद सिग्नेचर करे थे। वो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक्सप्रेस राइटिंग वाला है। तो कहने से एवरी वैलिड, एवरी वॉइडेबल, एवरी इलीगल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अरे ठीक है ना, मैंने चालू करने से पहले बोला था भेदभाव नहीं है, डिफरेंशिएशन फैक्टरिंग नहीं है अपने पास में यहाँ पर, ठीक है ना? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है इम्प्लाइड बाय लॉ। क्या मतलब है इम्प्लाइड बाय लॉ? मतलब एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉ ने ड्यूटी इंपोज करी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे हो। चलो ठीक है, समझना। ऋतिक तो ऐसे ऐसे डिंग डिंग ऐसी जगह छोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर से अपन डिंग 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 कैसे करेंगे? मतलब तो ऋतिक, ऋतिक का दोस्त कौन है? कौन है? कहाँ है स्वप्निल? हाँ, ऋतिक गया यूएसए। जलते बहुत सारे लोग यार, खुद पुष्कर ना जा पा रहे हैं यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में, ये लोग यूएस जा रहे हैं। तो ऐसे तो ऋतिक गया यूएसए, यूएसए से वापस जब आया तो ऋतिक का दोस्त है स्वप्निल। स्वप्निल को पता पड़ा मेरा दोस्त ऋतिक यूएसए से वापस आ रहा है, तो ये भागा भागा पहुंचा रेलवे स्टेशन। बोले ऋतिक आ रहा है यूएसए से, तो उससे मैं सबसे पहले मिलूंगा। जलने वाले जलते रहेंगे। ऋतिक आया, जैसे ही आया स्वप्निल ने हाथों हाथ उससे ये दोनों बैग हाथ में ले लिए। बोले तू पागल, इतना दूर से आया है, थक गया होगा, ये बैग मैं उठाऊंगा। उसने दोनों बैग लिए भारी भारी, गाड़ी में डाल दिए, गाड़ी में डालकर इसको घर छोड़कर आ गया।
अरे ठीक है क्या? जब घर छोड़ने पहुंचा तो स्वप्निल ने ऋतिक को बोला, भाई 1,000 रुपए हुए। क्या ऋतिक को 1,000 रुपीज पे करने हैं स्वप्निल को? ऋतिक को क्या 1,000 रुपीज पे करने हैं स्वप्निल को? ऋतिक पे करने हैं क्या? नहीं करने। स्वप्निल पे करने हैं क्या? बेटा सांप पाल रहा है सांप। शर्म बेशरम आदमी। नाउ ऋतिक को 1,000 रुपए पे करने हैं क्या? नहीं करने। नहीं करने। ठीक है ना? अभी सपोज करो ऋतिक आया यूएसए से, रेलवे स्टेशन पे उतरा। रेलवे स्टेशन पे अंकल वाइट धोती रेड कुर्ता, साइड में 786 नंबर का बिल्ला। पिक्चर नहीं देखी तुमने? आवाज जाना कुली नंबर 1, अमिताभ बच्चन वाली। खिलाड़ी में कौन सा चलो कोई नहीं। तो ऋतिक आया यूएसए से, सामान उतरा, रेड कलर का कुर्ता, व्हाइट कलर की धोती, साइड में बिल्ला। अरे वो एक नंबर लिखा हुआ होता है ना? हाँ। उन्होंने दोनों बैग उठाए और ऋतिक की बाहर तक लेकर गए, स्टेशन से बाहर, और ऋतिक की जो ऑटो था, टेम्पो था, टैक्सी था, वट था, उसमें वो बैग रखवा दिए। इन सब बीच में ऋतिक ने कोई बात नहीं करी है। मतलब वो आए, उन्होंने उठाए, ऋतिक ने कुछ बात नहीं करी। वो आकर उन्होंने सामान उठाकर लेके चलना चालू करे, ऋतिक कुछ नहीं बोले। खाली उन्होंने बीच में पूछा कि गाड़ी में जाना, बोले हाँ बाहर टैक्सी के अंदर। ये मान लो इतना भी कुछ नहीं बोला, और उन्होंने जाके सामान रखा। सामान रखने के बाद वो बोलते हैं भैया 500 रुपए। क्या ऋतिक बोल सकता है मैंने कब कहा था उठाने को? मतलब ऋतिक को 500 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? स्वप्निल हमारा पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अंकल जिन्होंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, स्वप्निल को तुमने मना कर दिया, पर उन अंकल को तुम बोल रहे हो पैसे देने पड़ेंगे, क्यों? क्यों? क्या फर्क है? क्या फर्क है स्वप्निल उठा रहा है और वो अंकल उठा रहे हैं उसके अंदर? जोर से बोल। कौन सा अग्रीमेंट? तो किसी ने नहीं किया। ऑफर एक्सेप्टेंस की बात भी नहीं हो रही भाई साहब। किसी ने पूछा क्या मैं उठाऊं क्या? तो बोला हाँ उठा ले, ऐसा ही तो बात ही नहीं हो रही। क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो स्वप्निल ने सर्विस नहीं दी है उसने बोझा नहीं उठाया? स्वप्निल की ड्यूटी है भाई। बेटा कहां से कौन सा आंसर लेकर आ रहे हो? भाई क्या फर्क है? स्वप्निल ने उठाया, उसको पैसे देने से मना कर रहे हो, और जो कुली आए हैं उनको पैसे आप बोल रहे हो कि देने पड़ेंगे, क्या फर्क है? अच्छा सेल्फलेस आदमी। एक आदमी बोल रहा है नियत खराब है, एक आदमी बोल रहा है सेल्फलेस है। और कुली वाले अंकल है क्या नहीं फिर? अच्छा चलो ठीक है, अमृतांशु जो करा मैं आपको वापस रिफ्रेम कर देता हूँ कि भाई वहाँ स्वप्निल जो है वो सेल्फलेस आदमी अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और कुली अंकल का ये कह रहा है कि काम बनता है। अभी सपोज करो स्वप्निल कुली है। अब अच्छा अब पे करना पड़ेगा। मतलब लाल कुर्ता सफेद धोती पहन ली अगर, तो पैसे मिलेंगे। अच्छा बैज बिल्ला भी लगाना है, बिल्ला भी लगा लिया ठीक है, तो पैसे मिलेंगे? मैं कि पैसे नहीं मिलेंगे। एक बात समझो, जब स्वप्निल आया था और स्वप्निल सामान उठाया था, तो एज अ फ्रेंड वो उठा रहा था। अरे है ना? तो देर इज अ सोशल रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? सोशल रिलेशनशिप है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब कुली अंकल आए और उन्होंने सामान उठाया, तो कुली अंकल ने जैसे ही सामान उठाया
उन्होंने एक इम्प्लाइड ऑफर दिया ऋतिक को कि मैं सामान उठाना चाहता हूं। ऋतिक ने अगर कुछ नहीं बोला तो उसने ऑलरेडी क्या दे दिया, उसका एक्सेप्टेंस दे दिया कि आप उठा लो। नेचुरल है, जब कुली अंकल ने सामान उठाया तो उन्होंने सामान क्यों उठाया? क्योंकि उनको उसके बदले क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो यहां कोई पार्टी के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं हुई, बट देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट विच हैज रिजल्टेड, जहां ऋतिक सामान उठाने दे रहा है और कुली अंकल उस सामान उठाने के बदले क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? द सेम अप्लाइज टू, चलो अपने यहाँ अजमेर में आप सपोज करो ऑटो चलते हैं, ऑटो तो है ना? अरे ऑटो है ना? तो आपने रोड के बाहर खड़े होकर ऐसे ऐसे करा, डिंग 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 डिंग, ऑटो वाले आ रहे थे, ऐसे रुकते हैं या ऐसे आ रहे तो बोले तू जा नहीं पाएगा, ऐसे तो नहीं करते ना? अच्छा ऐसा करता जेठालाल? तो आप जब ऑटो ऐसे से रोक रहे हो और ऑटो आकर रुकता है और आप उसमें बैठ जाते हो और वो बैठने का आपसे पूछता है कहाँ जाना, वाला रेलवे स्टेशन, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर आप बैठे हो टैक्सी के अंदर तो इसका मतलब आपने उसको रीएम्बर्स करना है। ऑन द अदर हैंड दोस्त जा रहा था या आपने रास्ते में लिफ्ट ली, लिफ्ट ली है कभी किसी ने? किसी ने से लिफ्ट ली है? लिए? अरे वाह यार, लोग देते हैं लिफ्ट। कहाँ तक? किशनगढ़ सच में लिफ्ट? जान पहचान वाले अंकल थे यहाँ, बिना जान पहचान लिफ्ट दी थी? वेरी गुड यार। है मतलब इंसानियत जीवित है अभी, मतलब है, बहुत जीवित है। ठीक है, तो आपने अगर लिफ्ट ली है तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे क्या? पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़िया। implied contracts in contrast come into existence by implication, implication की वजह से है। most often the implication is by action or conduct of parties, किसकी वजह से होते हैं? action या conduct की वजह से, और course of dealings between them। Section 9 contemplates such implied contract when it lays down that in force so far such proposal or acceptance is made otherwise than in words the promise is said to be implied। कहीं बोला नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक्सप्रेस की कोई बात ही नहीं है। Example 24, where a coolie in uniform picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A, and A allows him to do so, it is an implied contract, and A must pay for the service of the coolie detailed by him। ठीक है क्या? Example 25, A drinks a coffee in a restaurant, there is an implied contract that he should pay for the price of coffee। आप गए रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाया, कॉफी छोड़ो खाना वाना भी खाया, तो पैसे देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते? और देने पड़ते हैं क्या? नहीं दिए तो? कभी बाय चांस किसी के साथ हुआ है ऐसा कि रेस्टोरेंट खाना खा लिया पैसे नहीं? नहीं, बाय मिस्टेक हो सकता है यार। नहीं, कभी किसी के साथ नहीं। मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि आप खाना खाने से पहले पर्स चेक करते हो कि पर्स है कि नहीं? सही में? गूगल पे? अच्छा ऐसा भी करते हो? ठीक है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ सब, मैं कहाँ बाहर जाता ही नहीं। A drinks a coffee in restaurant, there is an implied contract that he should pay for the price of coffee। ठीक है, पैसे ही देने पड़ेंगे। भाई जब अपन रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट का मैनेजर को आके साइन एग्रीमेंट थोड़ी कराता है कि आप आओगे खाना खाओगे हम उसके बदले पैसे लेंगे, लो साइन करो। अरे ऐसा नहीं होता ना, कभी हुआ क्या ऐसा? ऐसा नहीं हुआ। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, वहां पर ऑर्डर करते हो और वो बिल लेके आता है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई अलग से ऑफर एक्सेप्टेंस के ऊपर बात नहीं होती। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड टैसिट मींस साइलेंट, इम्प्लाइड का ही पार्ट है टैसिट। टैसिट आर दोस दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट, बॉक्स करना कंडक्ट को, बॉक्स करना कंडक्ट को। देखो एक बात ध्यान रखना, थ्योरी पढ़ते समय हर जगह कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कुछ जगह हाइलाइट्स हैं, कीवर्ड्स हैं। आपको अपना आंसर रिप्रेजेंट करते समय वो कीवर्ड्स जरूर से मेंशन करना कि नंबर उन कीवर्ड्स के होंगे। ठीक है? कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन
A classic example of tacit contract would be when the cash is withdrawn by a customer from bank for the automated teller machine. Another example of tacit is the contract that would have been entered in the sales into all of hammer in auction sale. Not separate form कौन ठीक है? बैंक गए हो? कितने लोगों को बैंक में कैसे पैसे जमा कराते हैं, कैसे पैसे निकालते हैं आता है? बैंक में पैसे भी जमा कैसे कराने हैं, निकालने भी कैसे से आता है? कितने लोगों को नहीं आता है? बेटा बहुत जरूरी है, नहीं मस्ती मजाक नहीं कर रहा, बहुत जरूरी है। बेसिक कार्यक्रम जीवन में आने सब जरूरी है। तो जब कभी मौका मिले पापा के साथ मम्मी के साथ बैंक जाना और बैंक में कैसे पैसे जमा कराते हैं, कैसे निकालते हैं, वैसे सीख के आना। एक पर्ची बननी होती है, एक पर्ची डिपॉजिट फॉर्म, पढ़े लिखे तुम हो, फॉर्म भर लोगे, ऐसी कोई आनी से तुम्हें पता होना चाहिए, एक बार का कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा, एटीएम से किसने आज तक पैसे नहीं निकाले, एटीएम इस्तेमाल नहीं किया कभी आज तक? ओहो, ये तो और ज्यादा जरूरी है। अरे भाई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एटीएम इज द थिंग इसके लिए। तो कौन कौन ने निकाले एटीएम से पैसे निकाले? ठीक है सब, मेरे दोस्त बता कैसे निकलते एटीएम से पैसे? हाँ, फिर पूरा पूरा प्रोसेस बता यार, ऐसे क्या है मतलब? हाँ हाँ, सेविंग सेविंग, हाँ, पिन डाली, फिर अब पर्ची चाहिए नहीं, ऑप्शन आता, ठीक है, फिर हाँ 2000 का चाहिए, 5000 का नोट चाहिए। अच्छा, तो पैसे कितने डालने, कितने चाहिए नहीं बताने पड़ते? अच्छा, अमाउंट एंटर करना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ भाई, वो तो 15 बार दबाना पड़ता है, डिंग 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 करके, बोले इसका ऑप्शन नहीं चल रहा है। नाउ आप जब एटीएम पर गए और एटीएम पे अपने कार्ड स्वाइप किया या कार्ड इंसर्ट किया और पिन अपना एंटर किया, अमाउंट विड्रॉ किया, मुझे बताओ उसके पहले क्या तुम्हें बैंक के मैनेजर को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि बोले मैनेजर साहब, आदरणीय मैनेजर महोदय, मैं आपकी बैंक की शाखा वैशाली नगर के एटीएम मैं कल सुबह 10:30 पे जाऊंगा और नगद प्राप्ति करूंगा, कृपया अपनी सहमति प्रदान करें। ऐसा कोई चिट्ठी आपको बैंक मैनेजर को लिखनी पड़ती है क्या? नहीं लिखनी पड़ती। तो योर कंडक्ट ऑफ इंसर्टिंग और स्वाइपिंग द कार्ड, एंटरिंग द पेन इज कंडक्ट। जिस कंडक्ट के थ्रू आप क्या करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हो, किसके साथ? अरे किसके साथ? बैंक मैनेजर के साथ। क्या को बैंक के साथ? बैंक मैनेजर का बैंक थोड़ी है, बैंक के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते हो फॉर विड्रॉइंग द मनी। सो योर कंडक्ट ऑफ स्वाइपिंग, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड बाय कंडक्ट, इट इज नोन एज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंप्लाइड का ही सब पार्ट है टैसिट। कंडक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे, किससे जनरेट होंगे? कंडक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कहलाएंगे? टैसिट कहलाएंगे। ये बात समझ में आती है क्या? अरे सबको? अच्छा, ऑक्शन सेल देखा है? ऑक्शन सेल, अरे ऑक्शन सेल देखा है क्या? क्या होता है ऑक्शन सेल में? बोली लगती है। अच्छा, कैसे लगती है बोली? अरे यार मेरा हैमर गया है। नहीं नहीं, हो गया, वो नॉकिंग करने में चला गया, जगह बैठता। हाँ, कैसे होता है ऑक्शन, कैसे होता है? 2,01,000, 2,02,000, बोले 2,01,000 रुपए, 2,02,000 रुपए। मैंने बोला ये एसी का रिमोट ऑक्शन किया जाएगा। ये एसी का रिमोट वो एसी का रिमोट है जिसको बादशाह अकबर ने खुद अपने एसी चलाने के लिए काम में लिया था।
अच्छा, इसकी शुरुआती कीमत स्टार्ट हो रही है 5 लाख रुपए से। सोल्ड। तो पैसे लेकर आ। अच्छा, सो व्हाट हैपेंस इन अ ऑक्शन, एक आइटम डिस्प्ले पर है, उसका बेस प्राइस आपने बताया, उससे आगे पीपल स्टार्ट बिडिंग, ठीक है, एंड द आइटम इज सोल्ड टू द पर्सन विद द हाईएस्ट बिड, जिसने सबसे ज्यादा बिड करा है उसको वो सेल हो जाता है। तो सेल कैसे होता है अगर आप ऑक्शन देखोगे तो, से फॉर एग्जांपल वो 7 करोड़ वाला बंदा कौन है, मैं हाथ खड़ा करना भाई। सामूहिक, रचित और अक्षत, अरक्षित और अक्षत मिलकर 7 करोड़ का इसने ऑक्शन लगाया। 7 करोड़ से ऊपर आकर कोई 7 करोड़, वन, अच्छा टिशा जी 8 करोड़, इसको दे दो, बोले बाप का डर रहने दो। तो टिशा ने 8 CR का बोली लगाया, बिड करा है, पता ही नहीं कितने इसीलिए आएंगे अपन। 8 CR का बिड करा है, 8 CR वन, 8 CR, तो मान जा रहा, रुक जा, आगे नहीं पहुंच पाएंगे नहीं तो। 8 CR वन, शट अप, मैं टीशा को भेजूंगा, तुम देखो। अरे रुको रे यार, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा सुनो सुनो सुनो, 8, अभी है ना पैसे पहले निकला के रखेंगे उसके बाद बोली लगाएगा वो इंसान। तो 8 करोड़ एक, 8 करोड़ दो, और उसके बाद उसके हाथ में एक हैमर है, उसने हैमर को टप कर दिया। तो दैट फॉल ऑफ हैमर, मेरे पास हैमर था, वो ACL के ऐसे ऊपर चला गया बैठ के नॉकिंग करने, नहीं तो मैं ऐसे किसी खोपड़े पे डालता हूँ मतलब ऐसे। तो वो 8 CR वन, 8 CR टू, एंड दैट फॉल ऑफ हैमर सिग्निफाइज की सेल कंप्लीट हो चुकी है। तो फॉल ऑफ हैमर इज अ कंडक्ट, फॉल ऑफ हैमर क्या है, कंडक्ट है। बेटा तूने क्या बेचा? तो 8 करोड़ 3, दैट फॉल ऑफ हैमर बेसिकली क्या शो कर रहा है, कंडक्ट शो हो रहा है जहां से सेल कंप्लीट हो गई है। तो फॉल ऑफ हैमर इज अ कंडक्ट, टैसिड का पार्ट है। तो टैसिड का अगर बात करते हैं तो टैसिड में 2 एग्जांपल आपके हमेशा आएंगे, आपके दो हमेशा एग्जांपल कौन सा है टैसिड के अंदर, कौन से 2 ऑप्शन आए, ATM और ऑक्शन, लिख लेना साइड के अंदर, अलग से नहीं है, एम्प्लॉयड का ही पार्ट है। देन वी हैव क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी देर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड एंड क्वासी। हमारा एक्ट जो है उसने कुछ पर्टिकुलर स्टेट करा है, जहां पर्टिकुलर चीज दी, यूनिट नंबर 6 में आएगा, यूनिट नंबर 6 से नाम पढ़ो जरा, इंडेक्स में जाना, इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में जाओ, यूनिट नंबर 6 का नाम पढ़ो, क्या नाम है, तो वहां का क्वासी की लिस्ट दे रखी है, पेज नंबर बोलना, 1.10 निकालो, उसमें आगे ट्रेन ढूंढो, हेडिंग मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, मिल गए क्या? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग के बाद मिल जाएगा 5 या 6 क्वासी दिख जाएंगे आपको, कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, कौन से पेज पे दिख रहे हैं ये, 1.112। तो मैं चाहता हूं कि आप यहां लिख दें पेज, कौन सा है, ऐसा लिख दो, पेज 1.112, ऐसा लिख दो, पेज नंबर 1.112, ठीक है क्या? तो 5 इंस्टेंसेस है जो हम यूनिट नंबर 6 पे पढ़ेंगे, जब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्वासी हो जाएंगे, बाकी सब में वो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड की तरह ही है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लीगल ऑब्लिगेशन बनती है
आपको कॉन्ट्रैक्ट देना। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी को रास्ते में गिरे हुए या कहीं गिरा हुआ कोई सामान वामान मिला? पैसे मिले? किस किस को मिले, किस किस को मिले पैसे? ओए होए, कितने मिले? 2,000 रुपये मिले। वेरी गुड। झूले में 2,000 रुपये मिले, बेचारा इंसान। 500 रुपये और 500, 2-3 बार मिल गए। मेरे को जीवन में आज तक नहीं मिले। और थोड़ा और आगे चलती 20 का नोट मिलता, थोड़ा चल के तो देखती। और 2 500 के नोट मिले। फिर इधर इधर और किसको क्या पैसे मिले? 500 के 2 नोट मिले। एक बार 500, एक बार 200, अरे 2,000 के नोट मिले। कितने? अच्छा 2,000 का एक नोट मिला। और हाँ, और इधर, हाँ दयांश 200 के में 10 रुपए के, थोड़ा और आगे चल गया तो 5 का ही मिलता। दयांश 10 रुपए मिला, ठीक है। और कोई? 700 रुपए मिले। क्या कर रहा है पैसे का? अच्छा ईमानदारी से, जिनको भी पैसे मिले, जिनको पैसे मिले, कितने लोग हैं जिन्होंने उड़ा दिए, मतलब खा पी रैश खत्म, पेट ही दुखा तुम्हारा? अच्छा बाकी लोग क्या करें? मंदिर गुले को डालने वाले कितने हैं कि मंदिर गुले को डाल दिए? ओहो, बोले भगवान जी तुम्हारा तुम्हारे को अर्पण, मैटर खत्म करो। और और क्या किया? गुल्ला को डाल दिए, खा पी रहे खत्म कर दिए। और क्या करा, क्या करा? गरीब को दे दिए। कितने अमीर लोग हैं, मतलब ऐसा। और तो तेरे को साथ लेकर क्यों नहीं गया? बड़ा बेकार दोस्त था। और क्या करा? अच्छा किसी को पैसे के अलावा कभी कोई मोबाइल फोन मिला हो? मोबाइल फोन मिला, OnePlus मिला, क्या करा फिर? फोन उठा के लिए बुला लिया, ओके। मैडम क्या किया? फोन कैसे किया? लॉक होता फोन तो। अच्छा तो उठा के बात कर लिया, बुला दिया। और किसको मिला? बोले अच्छा और कुछ, और कोई आइटम मिला मोबाइल फोन के अलावा? और कोई आइटम मिला? ना हो, ना हो, ना हो ना। हाँ, और कार बड़ी मिली? क्या, मेरे को ही सुनाई दिया कार बड़ी भी मिली। मार पड़ी है ना, कंधे पे उठा के लेके जानी है। ना हो, ना हो। और किसी को और भी सामान मिला? क्या मिला? गोल्ड की रिंग मिली। बेटा गिफ्ट बोलते, गिफ्ट उसको। फिर क्या करा? गोल्ड रिंग थी, गोल्ड क्या था? शादी में गोल्ड की रिंग मिली, तो आंटी मिल गई फिर जिसकी थी रिंग, ठीक है, ओके। और कुछ? हाँ वॉलेट वन। प्रतिभाशाली इंसान, तुम लोग 500 2,000 रुपए ये सब लेकर बैठा, आधार कार्ड पैन कार्ड सब। आप आगे आओ। मैं थोड़ा सा ऊपर आया था ना, तो मैं नहीं देख पाऊंगा। हाँ, फिर आपको वो वॉलेट मिला जिसमें पैन कार्ड भी था, आधार कार्ड भी था, डेबिट कार्ड भी था, 5,000 रुपए भी थे। भागा नहीं फिर तो? अच्छा जरा
सुनना 1000 रुपए रखे थे। 1000 रुपए रखे थे। अच्छा ढूंढा कैसे, जिसका वॉलेट था उसको ढूंढा कैसे? सब्जी मंडी है ना। हाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में मिला। अच्छा फिर? उसके बाद घर गया, फिर उसमें चेक करा, ये सब मिले थे। उसके बाद में जब ये सब था तो एक बार पापा से बात करी, फिर कैसे करके उसको दिया। ढूंढा कैसे उसको? मैं वही बोल रहा हूँ, जिसका वॉलेट था उसको ढूंढा कैसे? जब वो जा रहा था ना, गिरा था वहाँ पे बस। अच्छा उसको देखा तूने गिरते हुए? उसको बताया नहीं कि हमने देखा है गिरते हुए? उसने पूछा नहीं 1000 रुपए कहाँ गए? नहीं उसने पूछा ना, मैंने कहा मेरे को बोले 4 तेरे को वापस मिल रहा है, 1000 का को रो रहा है? डेबिट कार्ड वापस दिया उसका, है ना, क्रेडिट कार्ड वापस दिया। भाई ताली। बैठो सर। भाई पर्स ध्यान रखना। नाउ नाउ सुनो मेरी बात। अगर आपको इस तरह से पर्स अगर किसी का रास्ते में गिरा हुआ मिलता है, मेरे को बताओ जो भी, हाँ आपको, अरे अज्यूम 1000 रुपए नहीं निकालने। नाउ मेरे को बताओ, जिसका पर्स आपको गिरा हुआ मिला, जिसका पर्स आपको गिरा हुआ मिला, आपको क्या उस बंदे ने और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था कि भाई मेरा पर्स गिरा हुआ मिलेगा, तू ढूंढ के लेकर आइयो, मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा? और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था क्या? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ था, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ था। बट अगर आपको किसी का गिरा हुआ पर्स या कोई सामान मिलता है, तो लॉ आप पर एम्प्लाइड ड्यूटी डालता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढो और उसके ओरिजिनल ओनर तक उस गुड्स को रिस्टोर करो। फिर वो अपनी मर्जी से इनाम के फॉर्म में आपको 1000 रुपए दे तो ओके, आप जबरदस्ती उससे वसूल नहीं कर सकते। बोले 5000 थे, 20% मेरा कट, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आती है क्या? कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पर फाइंडर, इसको बोलते हैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, लॉ ड्यूटी इंपोज करता है ऑन द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू फाइंड आउट द ओरिजिनल ओनर एंड रीस्टोर द गुड्स बैक टू हिम। एक्चुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है क्या? यह पहली बार हुआ। A quasi contract is not an actual contract, but it resembles a contract. Actual नहीं है. It is created by law under certain circumstances. Implied भी law ही है, ठीक है? The law creates and enforces legal rights and obligation when no real contract exists. Actual कोई contract exist नहीं करता. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it is a contract in which there is no intention on part of either party to make a contract, but the law imposes a contract upon the parties. यहाँ कोई parties का intention नहीं था। भाई मेरा intention नहीं था कि अगर मेरा पर्स घूम गया तो मैंने किसी साथ contract enter कर रखा है कि मेरा पर्स जब भी घूमेगा तो तू ढूंढ कर लाकर देगा। ऐसा कोई contract exist नहीं करता। Example 26, obligation of finder of lost goods to return them to the true owner or liability of a person to whom the money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out of contract even in the remotest sense, as there is neither offer and acceptance nor consent. These are said to be quasi contracts. Actual contract exist नहीं करता, actual contract exist नहीं करता। Law duty impose करता है कि आपको वापस उसका जो ओरिजिनल ओनर है उसको ट्रेस करो और उस तक उसके गुड्स पहुंचाकर आओ। अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ई कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से क्या लगता है?
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिकली डेवलप करे गए हैं, आज की तारीख में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट जो ईमेल पर जाते हैं, मेजॉरिटी आजकल वही वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कौन से आएंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट, सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं उस पर. When a contract is entered into by two or more parties using electronic means such as emails is known as e-commerce contract. In electronic commerce, different parties or persons create networks which are linked to other networks through EDI, electronic data interchange. This helps in doing business transaction using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contract. अरे ठीक है क्या? तो फॉर्मेशन के हिसाब से कितने हैं? अरे फॉर्मेशन के हिसाब से कितने हैं? चार. पहला कौन सा? एक्सप्रेस. दूसरा इम्प्लाइड. तीसरा इम्प्लाइड में बीच में क्या था? इम्प्लाइड में बीच में क्या था? टैसिड कैसे होता है? कंडक्ट. वेरी गुड. टैसिड किससे होता है? कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. इम्प्लाइड का पार्ट है. फिर तीसरा क्या आया? क्वासी. तीसरा क्या आया? क्वासी. एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, लॉ ड्यूटी अगेन इंपोज कर रहा है. इम्प्लाइड और क्वासी एक जैसे ही है, पर मैंने आपको पेज नंबर लिखवाया जहां 5 केस दे रखे हैं. किसके 5 केस दे रखे हैं? कॉसी के. वो 5 में कॉसी होगा, बाकी सब में इम्प्लाइड हो जाएगा. अरे ओके है क्या? उस 5 में से एक मैंने आज करा दिया, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. लास्ट कौन सा था इसके अंदर? ए कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट कौन सा था? ए कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है क्या सब लोगों को? 100%. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे ना, तो कॉसी के ऊपर थोड़ी सी बात और करेंगे. ठीक है ना? याद रखना, चालू करने से पहले थोड़ा सा कॉसी के ऊपर और बात करूंगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. टिल देन टाटा बाय, टेक केयर.